इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें कभी बाहर नहीं आना चाहिए था। पर क्या होगा जब वो राज खुद आपको ढूंढने लगे? चलिए जानते हैं आज के इस मिस्ट्री में। रात के 2 बजे हैं। आप अपने कमरे में अकेले हैं। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक होती है। नॉक नॉक नॉक। कौन हो सकता है? आप दरवाजा थोड़ा सा खोलते हैं और देखते हैं 2 मासूम बच्चे हुडी पहने खड़े हैं। वो ऊपर नहीं देख रहे, बस नीचे सर झुकाए खड़े हैं। आपको अजीब लगता है, पर जैसे ही वो बच्चे अपना सर उठाते हैं, आपकी रूह कांप जाती है, क्योंकि उनकी आंखों में कोई सफेद हिस्सा नहीं है। पूरी आंख कोयले जैसी काली है। ये कोई कहानी नहीं है। इसकी शुरुआत हुई 1996 में, जब ब्रायन बेथल नाम के एक जर्नलिस्ट ने पहली बार इन ब्लैक आइड चिल्ड्रन का जिक्र किया। ब्रायन ने बताया कि उन बच्चों ने उससे कार में बैठने की इजाज़त मांगी। उनकी आवाज़ में एक अजीब सा हिप्नोटिक असर था। ब्रायन का हाथ दरवाज़ा खोलने ही वाला था, तभी उसने उनकी आंखों में देखा, पिच ब्लैक, बिना किसी निशान के, सिर्फ अंधेरा। तब से लेकर आज तक हजारों लोग दावा कर चुके हैं कि उन्होंने इन बच्चों को देखा है। ये हमेशा तभी आते हैं जब आप अकेले होते हैं। इनके साथ हमेशा कुछ नियम, रूल्स जुड़े होते हैं। पहला, वो बिना इजाज़त के अंदर नहीं आ सकते। दूसरा, उन्हें देखते ही आपको एक एक्सट्रीम ड्रेड यानी मौत का डर महसूस होने लगता है। लोग कहते हैं कि अगर आपने उन्हें गलती से भी अंदर बुला लिया तो उसके बाद वो इंसान कभी दोबारा नहीं दिखा। कुछ लोग कहते हैं ये एलियंस हैं, कुछ कहते हैं ये शैतान के रूप हैं, पर सच ये है कि आज तक कोई नहीं जानता कि ये आते कहाँ से हैं। तो अगली बार अगर रात के सन्नाटे में आपके दरवाजे पर कोई दस्तक हो और बाहर बच्चों की आवाज़ सुनाई दे, तो ध्यान रखना, उन्हें अंदर बुलाने से पहले एक बार उनकी आंखों में ज़रूर देख लेना। क्या आपने कभी कुछ ऐसा देखा है? कमेंट में बताइए, और होशियार रहिए, वो कहीं भी हो सकते हैं। 1974 चीन के एक छोटे से गांव में कुछ किसान एक कुआं खोद रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि पानी मिलेगा, लेकिन जमीन के नीचे से जो बाहर निकला उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। मिट्टी के हजारों सिपाही जो सदियों से चीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की कब्र की हिफाजत कर रहे थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन किसानों ने इस दुनिया के 8वें अजूबे को खोजा, उनके साथ आगे क्या हुआ? खोज के कुछ ही समय बाद उन किसानों की जिंदगी किसी डरावने सपने जैसी हो गई। जिस जमीन से ये सिपाही निकले, वो सरकार ने कब्जे में ले ली। उनमें से एक किसान जिसने पहली कुदाल चलाई थी, वो अपनी गरीबी और बीमारी से लड़ते हुए दम तोड़ गया। बाकी किसानों का भी अंत बेहद दर्दनाक रहा। कोई बीमारी से मरा तो किसी ने गरीबी के चलते खुद की जान ले ली। गांव वालों का कहना था कि इन्होंने राजा की नींद खराब की थी और अब ये मिट्टी के सिपाही उनका सुकून छीन रहे हैं। सिर्फ श्राप ही नहीं, इस जगह के पीछे का विज्ञान और भी भयानक है। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट किन शी हुआंग अपनी कब्र के पास पारे यानी मर्क्यूरी की नदियां बहते देखना चाहते थे। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने वहां खुदाई की तो मिट्टी में पारे का लेवल नॉर्मल से सैकड़ों गुना ज्यादा था। क्या ये महज एक इत्तेफाक है, या सम्राट ने अपनी बॉडी की हिफाजत के लिए एक ऐसा जाल बिछाया था जिसे कोई भी जिंदा इंसान पार न कर सके? हैरानी की बात यह है कि आज भी चीनी सरकार ने सम्राट के असली मकबरे को खोलने की इजाजत नहीं दी है। वहां क्या है? कोई प्राचीन जाल, जहरीली गैसें, या कोई ऐसा श्राप जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी को भी मात दे सकता है? वो सिपाही आज भी खड़े हैं, अपनी तलवारें ताने, मानो किसी के आने का इंतजार कर रहे हों। क्या आपको लगता है कि बेजान चीजों में जान नहीं होती, खासकर उन खिलौनों में जो रात के अंधेरे में आपको एकटक निहारते रहते हैं? आज हम बात कर रहे हैं इतिहास की सबसे खतरनाक और शापित गुड़िया की, जिसे दुनिया एनाबेल के नाम से जानती है। ये कहानी शुरू होती है 1970 में। एक माँ ने अपनी बेटी डॉना को उसके जन्मदिन पर एक रैगडी एंड डॉल गिफ्ट की। दिखने में ये गुड़िया बेहद मासूम थी, बड़ी बड़ी आंखें और लाल ऊनी बाल। लेकिन कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदलने लगा। डॉना और उसकी रूममेट ने नोटिस किया कि गुड़िया अपनी जगह खुद बदल लेती थी। कभी वो सोफे पर मिलती तो कभी बंद कमरे के पीछे।
हद तो तब हो गई जब घर में जगह जगह छोटे बच्चों की लिखावट में नोट मिलने लगे जिन पर लिखा होता था हेल्प मी। जब मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लोरेन वॉरेन को बुलाया गया तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। लोरेन वॉरेन के मुताबिक उस गुड़िया के अंदर किसी बच्ची की आत्मा नहीं बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी यानी एक शैतानी ताकत थी जो किसी इंसान के शरीर पर कब्जा करने का मौका ढूंढ रही थी। कहते हैं कि एनाबेल ने न केवल लोगों पर हमला किया बल्कि उससे जुड़े कई रहस्यमयी एक्सीडेंट्स और मौतें भी हुईं। आज ये गुड़िया कनेक्टिकट के वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में एक लकड़ी के संदूक में कैद है। इस संदूक पर एक चेतावनी लिखी है, वार्निंग, पॉजिटिवली डू नॉट ओपन। वहां के पादरी आज भी हर हफ्ते इस पर पवित्र जल छिड़कते हैं ताकि इसके अंदर की बुराई को दबाया जा सके। दुनिया ऐसी ही अजीबोगरीब कहानियों से भरी पड़ी है और हम यहाँ उन्हें एक एक करके आपके सामने लाते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें उनके साथ जिन्हें ऐसी मिस्ट्रीज में दिलचस्पी है। मिलते हैं बहुत जल्द एक और खौफनाक सच के साथ। गुड बाय।